नमस्कार। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट प्रथम यूनिट फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाइब्रिडाइजेशंस यानी संकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कोवलेंट बॉन्ड के क्रम में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन किया, इसके लिमिटेशंस को और इनके एजम्पशंस को हमने विस्तार से समझाने का प्रयास किया। इसी क्रम में आज हमारा कंटेंट है हाइब्रिडाइजेशंस, संकरण। संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है। तो ये पोलिंग नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा कि सहसंयोजक बंध के जो दिशात्मक गुण हैं उनके आधार पर पोलिंग ने अणुओं की संरचना समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन परमाणु कक्षकों और उनसे बने बंधों की दिशात्मकता के आधार पर बहुत से अणुओं की संरचना, बंध कोण, बंध की समानता की व्याख्या नहीं की जा सकी। कई बार केंद्रीय परमाणु की निम्नतम अवस्था में इतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जितने वे अणु में सहसंयोजक बंध बनाता है। चूंकि कोई परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के जितने सहसंयोजक बंध बना सकता है, अणु में बंध समझाने के लिए उसके द्वारा एक ऐसी उत्तेजित अवस्था प्राप्त करना आवश्यक है जिसमें आवश्यक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे BeCl2 है, BeCl3 है, CH4 है, NH3 है, H2 है। इनकी संरचना पर हम बाद में विचार करेंगे। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशंस है, कंसेप्ट है, क्या है? इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, hybridization of orbitals is an integral part of the bond formations. As we shall see, the concept need not be explicitly considered in molecular orbitals theory, but may be helpful in visualizing the process of bond formations. या कंसिडर द CH4 मॉलिक्यूल, हम मेथेन के जो अणु हैं उस पर विचार करते हैं। क्या है? द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए कार्बन एटम इज करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ इस कार्बन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 है। और कार्बन इन दिस स्टेट वुड बी डाइवेलेंट, और इस स्टेट में कार्बन कितने बंध बनाने में सक्षम है? 2 बंध बनाने में सक्षम है। देखिए, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं 2px के पास और 2py के पास, और ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग इन द px and py orbitals. Although divalent carbon is well known in methylenes, carbenes and intermediates in organic chemistry, stable carbon compounds are tetravalent। यानी कि जो डाइवेलेंट कार्बन है मिथाइलिन के अंदर हैं, कार्बिन इंटरमीडिएट्स के अंदर हैं, जो कि अनस्टेबल है। हमने मैकेनिज्म में देखा कार्बिन का भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो अनस्टेबल है। और जो कार्बन है, जो केमिकल कंपाउंड्स बनेंगे कार्बन के, वो टेट्रावेलेंट हैं, तो वो मोर स्टेबल है। इन द ऑर्डर फॉर 4 बॉन्ड्स टू फॉर्म द कार्बन एटम मस्ट बी राइज टू इट्स वैलेंस स्टेट। अब 4 बॉन्ड बनाने के लिए वो अपनी वैलेंस अवस्था में वृद्धि करता है, और ये वैलेंस अवस्था एक नया टर्म है। दिस रिक्वायर्ड the promotion of one of the electrons from 2s orbital to the formerly empty 2p orbitals। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ाने के लिए हम यहाँ 2s का जो पेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं 2s, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड अवस्था में, वो इम्पिटी 2pz ऑर्बिटल्स में प्रमोशन होता है उनका। और दिस एक्साइटेड स्टेट हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तब ये जो एक्साइटेड स्टेट होगी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप देख सकते हैं यहाँ 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। ये कार्बन की उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कि 2s में एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर के कहाँ चला गया? 2pz के अंदर चला गया। तो ये हुई कार्बन की उत्तेजित अवस्था। अब आप देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 सहसंयोजक बंध बनाने में अब ये कार्बन एटम है वो सक्षम है, और 4 सहसंयोजक बंध बनेंगे। तो दिस प्रमोशंस कॉस्ट 406 किलोजूल मोल इनवर्स। जो एनर्जी है
इसके लिए वो 406 किलो जूल मोल की है. बिकॉज द वैलेंस स्टेट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ एन एटम इन ए molecules, but without the addition of bonded atoms, it is necessary to supply a further amount of energy to randomize the spin of the s state, that is to supply enough energy to overcome the normal tendency towards parallel spins. ये जो इस प्रमोशन में जो एनर्जी खर्च हुई है 406 किलो जूल पर मोल के हिसाब से, और इस एनर्जी में एक्स्ट्रा वैलेंस जो बॉन्ड है एक्स्ट्रा एटम के बिना ऐड हुए ही हमें ये जो एनर्जी है इसका यूटिलाइजेशन या रैंडमाइजेशन है, जो स्पिन स्टेट में जो हो रहा है वो रैंडमाइज द स्पिन ऑफ द एस स्टेट, दैट इज टू सप्लाई एनफ एनर्जी टू ओवरकम द नॉर्मल टेंडेंसी टुवर्ड्स पैरेलल स्पिन despite all of the energy necessary to reach the valence state. तो एक नया टर्म है वैलेंस स्टेट, जो कि ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट्स उनसे भिन्न है, उनके मध्य का है. द फॉर्मेशन ऑफ टू एडिशनल बॉन्ड मैक्स CH4 895 किलोजूल मोल इनवर्स मोर स्टेबल देन CH2 प्लस H2. तो ये जो हाइब्रिडाइजेशंस का जो कंसेप्ट है वो ये है कि किसी परमाणु में परमाणु कक्षकों को मिश्रित कर नए कक्षक प्राप्त करने की क्रिया को संकरण तथा इस प्रकार से प्राप्त नए कक्षकों को संकरण कक्षक कहते हैं. दूसरे शब्दों में बंधों का निर्माण शुद्ध परमाणु कक्षकों के स्थान पर संकर कक्षकों से होता है, अर्थात संकरित अवस्था ही संयोजन अवस्था है, और जो संकरित कक्षक होते हैं वो अधिक दिशात्मक होते हैं. अब संकरण में कौन भाग लेता है? संकरण में एक ही परमाणु के जो ऑर्बिटल्स जो कक्षक होते हैं वो संकरण में भाग लेते हैं. अर्धपूरित कक्षक भाग ले सकते हैं, पूर्णपूरित भाग ले सकते हैं और पूर्णतः रिक्त कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं. और इन जो संकरण में भाग लेने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी एंड सेफ लगभग समान होती है. एनर्जी है वो अप्रॉक्सली लगभग इक्वल होती है. वो परस्पर इंटरमिक्स होकर के नए सेफ एंड साइज एंड एनर्जी के जितने संकरित कक्षक बनेंगे उतने ही जो ऑर्बिटल्स में जो कार्बन या जो भी एटम्स है उसके ऑर्बिटल्स जितने भाग ले रहे हैं संकरण में उतने ही संकरित कक्षक हमें प्राप्त होते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशंस का. ये हाइब्रिडाइजेशंस की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी? हमें इसलिए आवश्यकता पड़ी कि जब ये जो हमने अभी जो एग्जांपल्स लिए हैं, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, इनकी उत्तेजित अवस्था में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में तथा बाकी 2p कक्षकों में पाए जाते हैं. p और s कक्षकों के अपेक्षा अधिक प्रबल बंध बनाते हैं. इसके अतिरिक्त p इलेक्ट्रॉन से बने बंध परस्पर 90 डिग्री के कोण पर होंगे. लेकिन प्रयोगों द्वारा पता चला कि बेरिलियम, बोरोन, कार्बन के यौगिकों के सभी बंध समान रूप से प्रबल हैं तथा सभी बंध 90 से कहीं अधिक लेकिन समान कोण बनाते हैं. इसी प्रकार हम यहाँ बंध कोण जो कि NH3 में 107 डिग्री और 20 मिनट तथा H2O में 104 डिग्री और 28 पाए जाते हैं. उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की जो बंध बनाने की ठीक पहले की अवस्था है उसे हम संयोजन अवस्था या वैलेंस स्टेट कहते हैं. तो ये जो वैलेंस स्टेट है ये एक नया टर्म है, समझने का प्रयास करें. ये न तो निम्नतम अवस्था है यानी ग्राउंड स्टेट है और न ही ये एक्साइटेड स्टेट है. और इन तत्वों की संयोजन अवस्थाएं ऐसी होती है जिसमें बंध बनाने वाले सभी कक्षक समान तथा परस्पर समान कोण बनाते हैं. तो इस समस्या को जो एक्सप्लेन किया पोलिंग ने विभिन्न परमाणु कक्षकों की तरंग फलनों को संयुक्त करके उतनी ही संख्या में नई तरंग फलन प्राप्त कर एक नई तरंग फलनों से प्राप्त कक्षकों की दिशात्मकता तथा उनके मध्य के कोण की सैद्धांतिक गणना की. इस प्रकार परमाणु कक्षकों के मिश्रण से प्राप्त नए कक्षकों के माध्यम से उपयुक्त अणु की संरचना को भली भांति व्याख्या की जा सकती है. तो संकरण की डेफिनेशंस आप समझ गए होंगे और संकरण की डेफिनेशंस आप यहाँ देख सकते हैं. Hybridizations consist of mixing or linear combinations of the pure atomic orbitals in such a way as to form new hybrid orbitals. Thus, we say that the
single 2s orbitals plus the 3 2p orbitals of the carbon atoms have combined to form a set of 4 spatially and energetically equivalent sp3 hybrid orbitals. हम एक मीथेन का जो एग्जांपल्स लेते हैं, जो कि मीथेन CH4 अणु है, उसमें S और P, S का एक S ऑर्बिटल्स तथा P के 3 ऑर्बिटल्स परस्पर इंटरमिक्स होकर के लगभग सेम ए साइज और अप्रोक्सली इक्वली एनर्जेटिकली जो ऑर्बिटल्स बनाते हैं वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। जितने संकरण में कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षक हमें प्राप्त होते हैं। तो 4 sp3 संकरित कक्षक बनते हैं जो संरचना, एनर्जी, शेप एंड साइज और एनर्जी में समान होते हैं तथा इनके मध्य जो बॉन्ड है वो सभी बॉन्ड एंगल्स वो इक्वल होंगे तथा ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स अधिक डायरेक्शनल होने के कारण बंद है वो प्रबलता के साथ बनाएगा, यानी कि बंद बनाने की या ओवरलैपिंग करने की टेंडेंसी है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन रूल्स की। हाइब्रिडाइजेशन रूल्स में पहले भी हम एक्सप्लेन किया हमने कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए एटम और ए आइंस, यानी कि एक ही परमाणु या आयन में ऑर्बिटल्स का परस्पर इंटरमिक्सिंग होता है। ये नहीं कि एक कार्बन का परमाणु है और दूसरे अन्य कार्बन के परमाणु के साथ इंटरमिक्सिंग हो रही है। वहाँ तो जो बनने वाले संकरित कक्षक है उनमें मध्य अतिव्यापन होता है, जबकि सेम एटम या आइंस में उसके अंदर उपस्थित ऑर्बिटल्स लगभग समान ऊर्जा आकार के ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होकर के उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। और सेकंड जो रूल्स हैं, पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और अप्रॉक्स एनर्जी, ये भी बात सही है। और थर्ड जो इनका रूल्स है वो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, जितने जो संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल्स हैं उतने ही हमें क्या प्राप्त होंगे? संकरित कक्षक प्राप्त होंगे। और फोर्थ जो रूल्स हैं वो है हाइब्रिडाइजेशंस डिपेंड ऑन ए केमिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशंस हैं, संकरण हैं, वो केमिकल रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइजेशंस भी शो करता है, sp2 भी शो करता है, sp3 भी शो करता है। तो ये कार्बन एटम्स, यानी कि इसके चारों ओर कितने एटम्स या कितने बंध बने हुए हैं उसके आधार पर ये संकरण बनाता है, हाइब्रिडाइजेशंस बनाता है। तो ये एक रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है, केमिकल इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। और संकरण में कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे? हाफ फील्ड, फुल फील्ड एंड वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि संकरण में इलेक्ट्रॉन्स के की बात नहीं की गई है, संकरण में ऑर्बिटल्स की बात की गई है। तो ऑर्बिटल्स कौन कौन हो सकते हैं? फुल फील्ड यानी कि कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हो सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हो, तथा अर्धपूरित ऑर्बिटल्स भी भाग ले सकते हैं और रिक्त ऑर्बिटल्स भी संकरण में भाग ले सकते हैं। और इट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। सिक्स्थ जो इसका रूल है वो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स ओनली सिग्मा बॉन्ड, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो पाई बंध का निर्माण नहीं करता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स परस्पर ओवरलैपिंग करके वो इफेक्टिवली ओवरलैपिंग होगी और उनमें सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। पाई बंध तो जब पार्शियली ओवरलैपिंग होती है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, उस हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बंध बनने के बाद उनमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और सेवंथ जो हाइब्रिडाइजेशन का रूल है वो है रिपल्सन फोर्स इन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एज फॉलोज, यानी कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जब बंध बन गया, बंध बनने के बाद या हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के मध्य जो रिपल्सन है उनका जो क्रम है वो आप देख सकते हैं। लोन पेयर और लोन पेयर के मध्य अधिक प्रतिकर्षण होता है, उससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य होता है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण होता है। ये हम VSEPR थियरी एक्सप्लेन करेंगे, उसमें इसको और डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे। और एट्थ जो रूल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन का
वो है इट इज़ ड्रीमी एजम्पशंस टू एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, यानी कि ये एक संकरण एक काल्पनिक धारणा है जिसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों को समझाने के लिए किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के संकरण कक्षकों में अंतर बताने के लिए सभी परमाणु कक्षक संख्या सहित प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे S का 1 P का 3 है, तो इसमें संकरण को इस प्रकार हम एक्सप्रेस करते हैं SP3। यदि एक S कक्षक पार्टिसिपेट कर रहा है और P के 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं और D का 1 कर रहा है तो SP2D या DSP2, D का 1 S का और P के 2। यदि D के 2 हैं और P के 3 हैं तो SP3D2। हम आगे जब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस, उसमें इसको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।